टोक्यो शहर की रातें वैसे तो हमेशा चमकदार और शोरगुल से भरी होती हैं, लेकिन उस रात आसमान कुछ ज़्यादा ही शांत था। हवा में ठंड थी और सड़कों पर हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। शहर के बीचों बीच शिंजुकू इलाके में एक पुरानी इमारत थी, मिरर अपार्टमेंट। इसे ये नाम इसलिए मिला था क्योंकि हर कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े शीशे लगे थे जिन्हें हटाया नहीं जा सकता था। लोग कहते थे कि इन शीशों में कुछ अजीब है। जो खुद को लंबे समय तक उनमें देखता है उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि कोई और दिखने लगता है। केइको 27 साल की जापानी ग्राफिक डिज़ाइनर हाल ही में अपने पुराने घर से यहाँ शिफ्ट हुई थी। उसे यह अपार्टमेंट सस्ता और साफ सुथरा लगा, लेकिन बिल्डिंग के केयरटेकर बुजुर्ग मिस्टर तनाका ने जाते जाते कहा था, रात को शीशों में ज़्यादा देर मत देखना, कुछ चीज़ें वापस नहीं देखनी चाहिए। केइको ने इसे मजाक समझा और मुस्कुराकर बात टाल दी। पहली रात सब ठीक था। वह अपना सामान सजा रही थी, दीवार पर लगे बड़े शीशे में खुद को देख रही थी। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे लगा कि शीशे में कुछ हिला। उसने सोचा शायद अपनी परछाई होगी और सो गई। रात के 2 बजे अचानक कमरे का तापमान गिर गया। बाहर बारिश रुक चुकी थी पर हवा चल रही थी। उसने हल्के से आंखें खोलीं। शीशे में किसी की धुंधली छवि थी जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। जब दोबारा शीशे में देखा, वो छवि फिर दिखी और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। अगली सुबह केइको ने सब कुछ सामान्य मान लिया। काम पर गई और शाम को लौटी तो दरवाज़ा आधा खुला मिला। अंदर सब कुछ ठीक था, लेकिन शीशे पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था, तुम देर से आई हो। उसने डरते हुए शीशा साफ किया और बत्ती जला दी। उसी वक्त मोबाइल बजा। उसकी दोस्त साकुरा थी। साकुरा ने कहा कि उस बिल्डिंग में पहले भी कई लोग गायब हुए हैं, खासकर वो जो शीशों वाले अपार्टमेंट में रहते थे। पुलिस को कोई सबूत कभी नहीं मिला। केइको ने झूठी हंसी में कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उस रात उसने हर शीशे पर कंबल डाल दिए। रात के करीब 3 बजे एक आवाज़ आई, जैसे कोई कांच पर उंगली फेर रहा हो। टिक टिक टिक। उसने डरते हुए लाइट ऑन की। कंबल अब भी शीशों पर थे, लेकिन एक कंबल अपने आप नीचे गिर चुका था। शीशे में वही चेहरा दिखा, सफ़ेद, बिना आँखों वाला चेहरा, बस एक लंबी मुस्कान। और उस मुस्कान के साथ शीशे पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन मिस्टर तनाका उसके अपार्टमेंट में आए। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने पुलिस को बुलाया। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, कमरे के बीचों बीच सिर्फ एक शीशा था। केइको कहीं नहीं थी। दीवार पर लिखा था, वो अब मेरे साथ है। पुलिस ने सारा अपार्टमेंट खंगाला पर कुछ नहीं मिला। तभी एक अधिकारी ने ध्यान दिया। शीशे में हल्का सा धुंधला अक्स था। उसने गौर से देखा और वह चीख पड़ा। शीशे के अंदर बहुत गहराई में केइको का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। उसी रात बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर के नए किराएदार ने बताया कि उसे अपने कमरे के शीशे में किसी लड़की का चेहरा दिखता है जो लगातार उसे घूरती रहती है। और जब वह हिम्मत करके पास गया तो शीशे के अंदर की आंखें झपकीं। अब मिरर अपार्टमेंट फिर से खाली पड़ा है। कोई वहाँ रहना नहीं चाहता। बस कभी कभी बारिश की रातों में शीशों में वो मुस्कान दोबारा नजर आती है, जैसे कोई अब भी अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो।